गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकल्प। आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 7 क्या है? ग्राफ्स। तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख लिया था कि पॉइंट्स कैसे लेते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और हम देखे थे दो पॉइंट्स होता है जिसमें फर्स्ट वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है और सेकेंड वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है। अब हम देखेंगे कि ग्राफ को स्टडी कैसे करते हैं, ग्राफ बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले ग्राफ यूजफुल क्यों होता है? तो मैथमेटिक्स में हम अलग अलग टाइप की रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं मैथ सॉल्व करने के लिए। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब देख के जो रिप्रेजेंट करे हर चीज को, तो उसमें क्या आता है? ग्राफ आता है। ग्राफ में जैसे कि ग्राफ प्लॉट है, आप उससे देख के ये बता सकते हैं कि दो क्वांटिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। हमेशा ग्राफ कैसा बनता है? एक एक्स एक्सिस होता है और एक क्या होता है? वाई एक्सिस। दो ही तो एक्सिस होते हैं, उसमें ग्राफ प्लॉट होता है। तो उसमें हम क्या ले लेते हैं? एक्स एक्सिस में कुछ नंबर्स लेते हैं, वाई एक्सिस में वो मान लीजिए एक्स एक्सिस में हमें दिया है नंबर ऑफ डेज और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, कितना काम किए हैं, तो उसका ग्राफ बनेगा। तो वो हम देख के ही, ऐसे ग्राफ देख के ही बता पाएंगे कि अच्छा इस दिन उसने ज्यादा काम किया। अगर ग्राफ नीचे आ गया तो उस दिन फिर उसका काम क्या हो गया? कम। तो ऐसे हम ग्राफ को स्टडी करते हैं। तो देखिए हमारा हम देखेंगे कि ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए जो आपका ग्राफ 1 है वो क्या बता रहा है? उसका एक्स एक्सिस लेंथ ऑफ क्लोथ्स है और वाई एक्सिस में मनी पेड, मतलब एक जो लेंथ है क्लोथ्स का मीटर में है क्लोथ्स। ठीक है, तो हर मीटर कितना रुपए है, मतलब जैसे कि अगर 1 मीटर लिए तो कितना रुपए है? 25। अगर 2 मीटर है तो कितना पड़ रहा है पैसा? 50। तो ये हमें ग्राफ बता रहा है। जैसे कि अब हमको इसी से समझ में आ जा रहा है जो पॉइंट्स बने हुए हैं। यहाँ पे पॉइंट बना है 1 के लिए, तो 1 में अगर 1 मीटर कपड़े के लिए कितना रुपीस लगा है? 25 रुपीस। 2 मीटर कपड़े के लिए कितना रुपीस लगा है? 50। और 3 मीटर कपड़े के लिए कितना लगा है? 75। तो ऐसे ये पॉइंट से हम स्टडी कर सकते हैं ना कि कितना कितना लगा है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ 1 है। अब देखिए ग्राफ बनाएंगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? स्केल लिखना। देखिए एक्स एक्सिस, ये वाला एक्सिस और वाई 1 यूनिट, मतलब देखिए मैं तो इसमें बनाई हूँ, आप ये सब किस में बनाएंगे? ग्राफ पेपर में। आपके बुक में भी दिया होगा तो वो ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है ना। जैसे कि देखिए, जैसे कि ये ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये एक एक बॉक्स दिख रहे हैं ना, एक एक स्क्वायर, जो एक एक स्क्वायर दिख रहा है उसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में देखिए 1 यूनिट कितने के इक्वल है? 1 यूनिट इक्वल है 1 मीटर के, क्योंकि हम क्लॉथ्स किस में ले रहे हैं? मीटर में ले रहे हैं। 1 2 3 ऐसा तो नहीं हम 2 4 6 8 तो नहीं दिए, हम 1 2 3 4 ऐसा दिए हुए हैं। मतलब एक एक स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 मीटर के। तो इसीलिए क्या लिखे? 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 मीटर। अब देखिए पर मनी पेड में देखिए 0 के बाद सीधा 25 है, और देखिए आगे में सब में 25 का गैप है। देखिए 50 में 25 माइनस करेंगे 25 आएगा, 70 में 25 माइनस करेंगे क्या आएगा? 25। मतलब देखिए हर में कितने का डिफरेंस है? 25 रुपीस का, क्योंकि ये इस तरफ क्या लिखे? हम रुपीस लिखे हैं। तो वाई यूनिट में एक स्क्वायर, मतलब जो एक यूनिट वाई एक्सिस में जो एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर का मतलब एक यूनिट, वो किसके इक्वल है? ₹25 के। ठीक है, तो ऐसे हमें स्केल लिखना होता है। तो सबसे पहले हमें दो ग्राफ दिए हुए, ग्राफ 1 और ग्राफ 2। ग्राफ 2 क्या है कि ओवर मतलब फर्स्ट जो क्रिकेट में ये नंबर ऑफ ओवर्स दिए हुए, पहला ओवर, दूसरा, तीसरा ओवर, एक ओवर में 6 बॉल होते हैं। ठीक है, तो फिर ये दिए हुए हैं, और इस तरफ क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ रन्स इन दैट ओवर, मतलब पहले ओवर में कितना रन है? 5। मतलब देखिए अगर हमारा y एक्सिस 0 के बाद 2 है 4, मतलब कितने का एक एक बॉक्स कितना रन ले रहा है? 2 रन्स ले रहा है। अगर वो जस्ट उसके बीच में, मतलब 4 के बीच में क्या होता है? 5। मतलब पहले ओवर में कितना रन लिया? 5। दूसरे ओवर में कितना रन लिया? 4। तीसरे ओवर में कितना रन लिया? 8। फिर 5वें ओवर में कितना रन लिया? और इसमें चौथे ओवर में हो जाएगा ये कितना है? 7 रन्स है ना। तो ये यहाँ पे होगा पॉइंट हमारा। ठीक है, चौथे ओवर में कितना रन लिया है उसने? 7। 5th ओवर में कितना रन लिया है? 2 बस। 5th ओवर में सिर्फ 2 रन लिया। फिर 6th ओवर में देखिए कितना है ये? 5 की 4 और 6 के बीच में है एग्जैक्टली, तो 4 और 6 के बीच में क्या आता है? 5, तो उसने 5 रन लिया। वैसे ही 7th ओवर में देखिए 4, और 8th ओवर में भी कितना रन लिया है? 4। देखिए एक स्ट्रेट लाइन बना है ना बीच में, तो ये भी 4
रन्स के लिए और ये भी 4 रन्स के लिए है। फिर देखिए 9th ओवर में फिर उसने कितना रन लिया, 2 रन ही लिया। फिर 10th ओवर में देखिए सबसे ज्यादा रन लिया उसने, 10th ओवर में कितना रन लिया उसने, 10 रन्स लिए, ठीक है। तो अब इसमें देखिए हमें 2 ग्राफ दे दिया है, हमें वो थिंक एंड डिस्कस दिया है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन ईच ऑफ द सिचुएशन डिस्क्राइब अबाउ, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज टेकन टू द ग्राफ। दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों ग्राफ है तो उसमें क्या रिलेशन है, तो हाँ देखिए इसके x और y में क्या रिलेशन है। इसका जो x एक्सिस है वो लेंथ ऑफ क्लोथ्स बता रहा है और इसका y एक्सिस क्या बता रहा है कि हर लेंथ के लिए कितना रुपीस लग रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशन है उसके बीच में। x एक्सिस क्या बता रहा है, लेंथ ऑफ क्लोथ्स बता रहा है, और y एक्सिस क्या बता रहा है कि हर लेंथ के लिए कितना रुपीस लग रहा है, ये इसके बीच में रिलेशन है। और ग्राफ 2 में देखेंगे तो x एक्सिस में क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ओवर्स बता रहा है कि कितने ओवर हुए हैं, और y एक्सिस क्या बता रहा है कि उस ओवर में उसने कितने रन लिए हैं। तो इसमें तो इन लोग का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, देखिए, ठीक है। उसके बाद है वन टाइप ऑफ क्वांटिटी वाज टेकन ऑन x एक्सिस एंड अदर टाइप ऑन y एक्सिस, इज देयर एनी बेसिस ऑफ चूजिंग अ पर्टिकुलर एक्सिस। देखिए हमारे पास दो टाइप दिया रहता है, तो एक हम x में लेते हैं, एक y में। जैसे कि हमारे पास इस ग्राफ में 2 टाइप क्या है, एक है लेंथ ऑफ क्लोथ्स, दूसरा क्या है, मनी पेड, ठीक है। 2 टाइप है, हम एक को x एक्सिस में लेते हैं और एक y एक्सिस में। तो इसमें भी हमें वो ऐसा नहीं है कि आप मनी पेड को यहाँ पे ले लेंगे x एक्सिस में तो आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत होगा। हम क्या करते हैं, जो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मतलब जैसे कि लेंथ ऑफ क्लोथ्स तो कितने भी हो सकते हैं, है ना, कितने भी लेंथ तक का ले सकते हैं, पर मनी तो इस पे डिपेंड करेगा ना कि कितना लेंथ लिए है, ठीक है। तो जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है वो हमेशा y एक्सिस में होता है। जो डिपेंडेंट होता है मतलब इस पे निर्भर है वो कि कितना लेंथ ले रहे हैं, उसके हिसाब से उसका मनी होगा। तो जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है वो हमेशा कहाँ होता है, y एक्सिस में। और जो इंडिपेंडेंट होता है मतलब लेंथ ऑफ क्लोथ्स तो कितने सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ क्लोथ्स क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ रहेगा, आपका x एक्सिस में, ठीक है। तो ये फिक्स होता है। अब वैसे इसमें देखिए ओवर तो चलो इस मैच में 10 ओवर तक ही थे, 20 ओवर 30 ओवर तक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, पर रन्स तो इस पे डिपेंड कर रहा है ना कि पहले ओवर में कितना रन बना, दूसरे ओवर में कितना रन बना। तो जो रन्स है वो डिपेंड करते हैं किस पे, ओवर पे, पहले ओवर में इतना। तो ये क्या हुआ, डिपेंडेंट क्वांटिटी हुआ रन, तो इसलिए वो कौन से एक्सिस में है, y एक्सिस में, और ये किस एक्सिस में है, x एक्सिस में। तो सेकंड में वही बस है, ये पेपर में नहीं आएगा, पर ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हम कैसे x y एक्सिस ऐसा लेते हैं करके, ठीक है। आप ये सब जो भी है वो ग्राफ पेपर में बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ पेपर में आपका बहुत क्लियरली, आपको इतना मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा अगर आप ग्राफ पेपर में बना रहे तो, क्योंकि उसमें जो एक एक स्क्वायर होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, और वो लाइन आपको दी रहती है, आप उसी की लाइन के ऊपर जस्ट आपको उसको बनाना रहता है और बस मार्क करने रहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड है इसमें, वन ग्राफ इज इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड अदर इज अ जिगजैग कर्व, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द डिफरेंस। देखो पहला ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, मतलब हम सारे पॉइंट्स को जो हमें डेटा दिया हुआ है उसके पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो ये क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन बना, ठीक है। पर इसमें तो जिगजैग कर्व है ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। हमने इसके सारे पॉइंट्स को जोड़े तो ये पहले ऐसे, ये इस फॉर्म में आया, तो ये जिगजैग कर्व है। तो इसमें क्या है डिफरेंस, जब भी स्ट्रेट लाइन रहेगा ना तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमने देखा था ना साइंस में कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ते जाएगा। तो वही तो, अगर आप लेंथ ऑफ क्लोथ्स बढ़ाते जाएंगे तो उसका पैसा भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अगर आप 1 मीटर ले रहे हैं तो 25 रुपए, अगर आप 5 मीटर ले रहे हैं तो 125 रुपए, 125 रुपीज, ठीक है। तो जितना आप लेंथ बढ़ाते जाएंगे और उतना उसका मनी भी बढ़ते जाएगा। मतलब जो टाइप आप, जो क्वांटिटी आपका x एक्सिस में लिखा है वो बढ़ा रहे हो और साथ में आपका y एक्सिस वाला भी बढ़ रहा है, तब वो होता है स्ट्रेट लाइन। एक मतलब एक जैसा बढ़ रहा है तो मतलब हर किसी के बीच में डिफरेंस सेम हो, तब वो क्या होता है कि इंक्रीजिंग। ये क्या हो रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और जब भी स्ट्रेट लाइन रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब मनी और लेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना तुम लेंथ बढ़ाते जाओगे उतना वो पैसा उसका बढ़ते जाएगा। या मतलब या देख लीजिए, या अगर ग्राफ आपका ऐसा ही रहे कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसा,
या फिर ऐसा कर्व कुछ भी जा रहा है, अगर वो ऊपर ऐसे जा रहा है तो इसका क्या मतलब है, अगर ये क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये भी क्वांटिटी बढ़ते जाएगी, मतलब दोनों का केस क्या रहता है, इंक्रीजिंग का, या बोल सकते हैं हम पॉजिटिव ऐसे करके, ठीक है।